मतलब कि नाना जी को एकदम से देखिए एक औरत बैठी हुई है पूरे ऐसे चौकड़ी मार के नीचे, और उसने पूरी जीभ खोल के रखी है अपने ऐसे लपेट के पूरे गोल सिर में लपेट के रखी हुई। लेकिन कई लोग जो है गलत विद्याओं में जाने की वजह से अपने आप को बदनाम कर देते हैं और भगवान उनको छोड़ता नहीं है। पहली बार हम किसी पॉडकास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि जादू टोने को आप साइंटिफिक तरीके से बता रहे हो, और ये मुझे मतलब पूरा पॉइंट वेरीफाइड लग रहा है मेरे को। अगर वो गरम गरम दूध आपने पी लिया तो आपको नहीं दिखेगा वो। अगर उस दूध को ठंडा होने के बाद आप पीने की कोशिश करोगे उसमें आपको कीड़े बाहर निकलते हुए दिखेंगे। तभी बोलते हैं कि दूध हमेशा ठंडा करके, हाँ, दूध हमेशा ठंडा करके पियो। जैसा बोलते हैं ना हमारे यहाँ पर कि भाई किसी ने जादू टोना करके खिला पिला दिया और किसी की शरीर में बीमारी पड़ गई, हाँ, बीमारी पैदा कर दी। किसी इंसान के किडनी पे अटैक हो जाएगा, किसी इंसान के लिवर पे अटैक हो जाएगा, किसी का हार्ट का हो जाएगा, किसी के ब्लड में इतनी इम्प्योरिटीज़ हो जाएंगी कि शरीर पे दाने निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो भारतीय बस आ रही थी इस तरफ को, और वो पूरी की पूरी बस ब्रिज से नीचे गिर गई थी। पूरी की पूरी बस ब्रिज से नीचे गिरी है। उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। उनको दिखा आदमी के साइज का बंदर वहाँ पे, अच्छा, उनके साथ साथ चल रहा है वो। हाँ। जिस स्पीड से ऊपर को भागा उस पहाड़ से चढ़ के, कोई जानवर उतनी स्पीड से नहीं भाग सकता है। और जैसे ही उठा उसको पीछे से किसी ने पकड़ लिया। अकेला था। हाँ। जैसे ही उसने खूंटा गाड़ा, उठने की कोशिश की और उसको पकड़ लिया, और वो वहीं पे खत्म ऑन स्पॉट, ही वॉज डेड। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द नीतीश राजपूत शो में। ये चैनल स्पेशल उन लोगों के लिए है जो हमारी लंबे वीडियोस नहीं देख पाते हैं, एक 2 घंटे के। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में टॉपिक्स क्लियर देखने को मिलेंगे। और यार, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक समय पे क्या होता है नीतीश, कि जब हम एक कहानी को सुनते हैं, वो कहानी बनने से पहले हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री जब आपको सुनाई जाती है, वो जब 10 लोग उसको अपने तरीके से सुनाएंगे, फिर वो एक लोक कथा हो जाती है। लोक कथा के बाद जब लोग फिर से उसको सुनाने लग जाएंगे, फिर वो एक मिथ्या हो जाती है। जिस तरह से हमारे ग्रंथों को, हमारे वेद पुराणों को काफ़ी ज़्यादा आंका गया है ऐसे कि ये मिथ्या है, रामायण को कहा गया मिथ्या है, महाभारत को कहा गया मिथ्या है। इन सब के सबूत अब मिलने लग चुके हैं पूरे तरीके से। साइंस भी अब काम कर रही है इन चीज़ों के ऊपर। वैसे ही घोस्ट स्टोरीज़ के साथ है मेटाफिज़िक्स, जो आज की डेट में है, वो इस चीज़ को समझ रहा है कि घोस्ट एक्सपीरियंस क्या चीज़ है, किस तरह से होता है। तो कई लोगों में क्या खूबी होती है ना, कि उनको दिखता है वो। हाँ, ये पावर्स होती हैं ब्रेन के अंदर, जो कि ह्यूमन ब्रेन ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाया होता है। कहा जाता है कि ह्यूमन माइंड जो है अपने पूरे जीवन काल में 100 में से सिर्फ 2% दिमाग का हिस्सा यूज़ करता है, ओनली 2%। आइंस्टाइन वगैरह इनको कहते हैं कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हद तक किया था यूज़। तो वैसे ही क्या होता है, नाना जी की बात कही आपने, तो वो स्टोरी जो कुछ ऐसी है जो हमने सुनी है। मैं एक बार ये फिर से चाहे इस चीज़ को नाना जी से कंफर्म करूँगा। तो एक बार की बात है कि शादी थी उस तरफ गांव में, और शादी में क्या होता है, हमारे यहाँ पे कुल्लू में जनित्रु नाचते हैं आगे आगे डांस करते, देखो अपना चोला कलगी लगा के बढ़िया। तो ये काफ़ी पुराने समय की बात है। तो उस टाइम पे क्या है कि 2 घर थे साथ में। एक घर में शादी है, दूसरा घर है उसमें एक बूढ़ी औरत है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। उसको क्या बोलते हैं ना लोग, अब खैर ऐसा किसी को बोल नहीं सकते, एक तरह से मतलब कि हो जाएगा कि गलत टॉक हो जाएगी किसी इंसान के लिए। लेकिन कई लोग जो है गलत विद्याओं में जाने की वजह से अपने आप को बदनाम कर देते हैं, और भगवान उनको छोड़ता नहीं है, उनकी बदनामी होके ही रहती है। तो एट लास्ट उस टाइम पे क्या हुआ, नाना जी वगैरह जब शादी में गए डांस करने, तो बारात जो है वहाँ पे पहुँच गई। तो दुल्हन के घर के साथ जो घर था, वहाँ पे एक बूढ़ी औरत बीमार थी। अच्छा। तो जब जो मेन गेट के पास पहुँचे, तो हमारे क्या रहता है ना, जैसे बोलते हैं पौड़ियाँ चढ़ेंगे 3-4, तो फिर खोली में जाएंगे। खोली जो रहती है, खोल रहती है, हमारे पुराने घरों में सबके ही रहती है, देखी होगी आपने। तो उस खोली के पास जो पौड़ियों के साथ जो एरिया था खोली का, वहाँ पे उनको एक लाइव, मतलब कि नाना जी को एकदम से देखिए एक औरत बैठी हुई है पूरे ऐसे चौकड़ी मार के नीचे, और उसने पूरी जीभ खोल के रखी अपने ऐसे लपेट के पूरे गोल सिर में लपेट के रखी हुई। वही बूढ़ी औरत जो बीमार थी दूसरे घर में। मंजर क्या खतरनाक होगा भाई। और नाना जी जो है वो
बोलते क्या है, वो है असल में हमारे जो उनके कुल देवता हैं उनके कारदार हैं। तो ये जो शक्तियाँ भगवान ने दी होती है प्रेजेंटली, कभी आपने देखा होगा जैसे देवी देवता के रथ जो हमारे कुल्लू में जब हिलते हैं ना ऐसे, तो कारदार अगर हाथ लगाएगा ना उन रथ को तो वो शांत हो जाते एकदम से। देवताओं ने उनको दिया होता है पावर की, उनके अंदर है, परमिशन दी है कि वो शांत कर देंगे उसको। तो उनके साथ साथ दूसरी शक्तियाँ भी आ जाती हैं कि मतलब वो देख सकते हैं कि किस इंसान के अंदर क्या है, उनको दिखता है, उनको एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का। तो उनको एकदम से दिख गई वो औरत वहाँ पे, और जब उनको दिखी तो नाना जी ने क्या किया, वो एकदम से ना उन्होंने उसको धक्का दे दिया एकदम से ऐसी तरह से हाथ से, और जैसे ही उसको धक्का दिया वो तो गायब होगी, क्योंकि वो एक जैसे धुएं में इमेज नहीं दिखती। नहीं, वो लेडी गायब होगी। हाँ, वो धुएं में एक तरह से इमेज दिखी उनको कि वहाँ पे कोई इंसान बैठा है, बट जबकि वो थी नहीं वहाँ पे। अच्छा, वो उनको दिख गया। जैसे बोलते नहीं, थर्ड डायमेंशन से भी एक अलग डायमेंशन है मेटावर्स में। जैसे बोलते हैं हमारे गरुड़ पुराण में कहा गया है कि स्वर्ग जो है 12 करोड़ 400 कुछ किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन वो हम उनको नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, वो एक अलग ही डायमेंशन में है। तो वैसी तरह से इंसान भी दिख जाते हैं कई बारी। और उन्होंने जैसे ही धक्का दिया वो गायब हो गई, और उसके 1 या 2 मिनट बाद पता चला कि वो जो औरत उस बूढ़ी थी औरत उस घर में, वो मर गई। वो वही औरत थी जो मर गई, वो दिखी उनको एकदम से। उसका क्या कुछ ध्यान भंग हो गया होगा? हाँ, ध्यान भंग हो गया। उसने करना होता कुछ, करते हैं, क्योंकि तभी बोलते हैं शादी ब्याह में कभी भी किसी दूसरे के हाथ से जो है, कभी भी बोलते हैं कि अगर कोई आपको कुछ खिलाए या पिलाए वो नहीं खाना है। पहले मैं सोचता था यार कि ये क्या बेकार सी चीज़ें बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ऐसा यार, क्यों एक तरह से इस चीज़ को। अब तो साइंस भी मान रहा है इस चीज़ को। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया रहता है हमारा, एस्केरिस बोलते हैं उसको, ठीक है। कई आदमी ने आपको शायद ध्यान में रहा होगा, कई आदमी को बोलते हैं कि यार तेरे को खिलाया पिलाया भाई किसी ने कुछ बचपन में, तो किसी को ना ऐसे हाथों पे दाने निकल जाते बहुत सारे, कोई दाने निकल जाएंगे, कोई फेस खराब हो जाएगा, कोई क्या होगा। वो बैक्टीरिया क्या रहता है ना, वो एस्केरिस के टाइप का ही एक बैक्टीरिया, उसको अगर कोई आपको गर्म दूध में मिला के पिला देगा ना तो वो आपके शरीर में रंच जाएगा और वो आपके ब्लड में घुल जाएगा। ये सारा साइंटिफिक है ब्रो, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं बोल रहा हूँ पहली बार हम किसी पॉडकास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि जादू टोने को आप साइंटिफिक तरीके से बता रहे हो, और ये मुझे मतलब पूरा पॉइंट वेरीफाइड लग रहा है मेरे को कि यार भाई ऐसा हो सकता है। हाँ, है, बैक्टीरिया है, प्रेजेंट है, जो कि आपके ब्लड में घुल जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी उसको अपोज करने के लिए, जैसे आपके शरीर में इम्प्यूरिटीज़ होती है तो आपके क्या पिंपल्स ईजाद हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा ऑयल खाओगे, तो वैसे ही वो चीज़ भी रहती है। अगर उसको आपने पी लिया, और उसकी एक चीज़ की पहचान है, अगर वो गरम दूध आपने पी लिया तो आपको नहीं दिखेगा वो। अगर उस दूध को ठंडा होने के बाद आप पीने की कोशिश करोगे, उसमें आपको कीड़े बाहर निकलते हुए दिखेंगे। तभी बोलते हैं कि दूध हमेशा ठंडा करके। हाँ, दूध हमेशा ठंडा करके पियो। क्या बात है। वो उसके अंदर के बैक्टीरियाज को, जो दूध के अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं उसको तो एक तो ऊपर करेगा, और जो उस बैक्टीरिया के साइड इफेक्ट है वो बहुत गंदे होते हैं। किसी इंसान के किडनी पे अटैक हो जाएगा, किसी इंसान के लिवर पे अटैक हो जाएगा, किसी का हार्ट का हो जाएगा, किसी के ब्लड में इतनी इम्प्यूरिटीज़ हो जाएंगी कि शरीर पे दाने निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, खारिशें इतनी हो जाएंगी कि आप खारिश करते करते अपना स्किन खून निकाल दोगे अपने। अब ये बात आपकी पूरी कनेक्ट हो रही है, ऐसे कि जैसे बोलते हैं ना हमारे यहाँ पर कि भाई किसी ने जादू टोना करके खिला पिला दिया और किसी की शरीर में बीमारी पड़ गई, बीमारी पैदा कर दी। तो ये आपने बड़ा पॉइंट बड़ा कनेक्ट किया। हमारी ऑडियंस अगर समझ रही होगी तो बिल्कुल उनके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। इस चीज़ के लिए हमारे आयुर्वेद में प्रावधान है बहुत अच्छा, उसको हम बोलते हैं पंचकर्मा क्रिया। पंचकर्मा क्रिया से क्या रहता है, उसमें आपको दवाइयाँ खिला देंगे ऐसी कि मतलब कि आपके शरीर से सारा टॉक्सिक निकल जाएगा, आपका पेट साफ कर देंगे, आपको उल्टियाँ हो जाएंगी पूरे तरीके से, सब कुछ बाहर निकल जाएगा, आदमी बिल्कुल ऐसा हो जाता है, सूख जाता है एकदम से। और उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद उसको जैसे बच्चे को फीड नहीं करते हम, पहले थोड़े टाइम तक दूध पिलाना, पानी पिलाना, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी डाइट बढ़ानी, शरीर को एकदम बच्चे की डाइट की तरह, और साथ में यौगिक क्रियाएँ जो रहती है। कभी आप ध्यान देना, जो नवजात शिशु होता है 4 तरह की मुद्राओं में रहता है वो। जब पैदा होएगा उसके हाथ बिल्कुल ऐसे रहेंगे, ठीक है, कभी ऐसे रहेंगे, फिर बाद में ऐसे हो जाते हैं,
ठीक है, ध्यान करना, नोटिस करना आप कभी, फिर ऐसे हो जाती है, इसको आदि मुद्रा कहते हैं। फिर बाद में ऐसी हो जाएगी, फिर जो लास्ट मुद्रा होती है इसको कहते हैं मेरुदंड मुद्रा। अच्छा। अंगूठा चूसेगा फिर बच्चा। ये स्टेज बाय स्टेज होती है। पहली जो स्टेज होती है उसमें बच्चे के हाथ मैक्सिमम ऐसे रहेंगे, फिर वो धीरे धीरे ऐसे मोड़ना शुरू कर देगा, फिर बाद में फिर ऐसी तरह रखेगा, ऐसे भी रखता है, देखो बच्चा हाथ जब छोटा होता है ऐसे रखता है बच्चा, फिर बाद में अंगूठा चूसना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारी योगिक क्रियाएं सांसों के साथ करके, ये चीज़ कभी नोटिस ही नहीं की थी, आपने बताया, मुझे लगता है मैं तो क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गई होगी। भाई कोई स्टोरी? अच्छा, तो हम यहीं पे देखो जगत सुख में, हाँ, इस टाइम पे वैलेंटिनो में है। चलो इसी समय इसी बात से मैं बताता हूँ कि हम जिस जगह पर है, इस जगह का नाम है वैलेंटिनो। और मैं थैंक यू करता हूँ हमारे भाई का, क्या नाम है हमारे भाई का? विपिन शर्मा जी का, क्योंकि मुझे पता नहीं था भाई के जानने वाले हैं, तो मेरा थोड़ा सा वो हुआ है। विपिन शर्मा का, जिन्होंने यहाँ पर हमें शूट करने की परमिशन दी इतनी रात को। और आप वैलेंटिनो में भी आ सकते हैं कभी भी, इनकी ब्रांचेज है, कुल्लू में है और अपना भुंतर में है, जगत सुख में है। तो फिलहाल हम हैं जगत सुख वाली ब्रांच में। तो यहाँ पे जो है जगत सुख में एक ब्रिज है, इस नाले का नाम है धुआंगड़ नाला है ना। तो इसको आज की डेट में धोमिया, ऋषि धोमिया भी बोलते हैं, लेकिन ऋषि धोमिया जी अलग है और धुआंगड़ जी अलग है। तो ये बोलते हैं कि ये हडिम्बा माता के गुरु हैं। तो जो हडिम्बा माता है हमारी मनाली, जो राजा महेश्वर जी जिनको दादी भी कहते हैं, हाँ, हडिम्बा दादी, तो ये जो है उनके गुरु हैं। तो हडिम्बा माता कभी भी इस नाले को लांघते नहीं है। अच्छा। ये जो नाला है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उस एक समय पे क्या हुआ कि लोगों ने माता का रथ जो है यहाँ से क्रॉस करा दिया, और उस समय पे बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हुई एक हफ्ते के अंदर अंदर। और मेरी ये एक्सपीरियंस अपनी आंखों के सामने का है। मैं उस टाइम पे मनाली में पढ़ता था स्कूल में, स्नो इन समर था एक स्कूल, वहाँ पे पढ़ता था उस टाइम पे। तो वापस आ रहे थे हम घर पे, तो उस टाइम पे बसेस बहुत कम होती थी, HRTC और भारतीय बसेस चलती थी सिर्फ। तो भारतीय बस आ रही थी इस तरफ को, और वो पूरी की पूरी बस ब्रिज से नीचे गिर गई थी। पूरी की पूरी बस ब्रिज से नीचे गिरी है, उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। ये मेरी आंखों के सामने का एक्सपीरियंस है। तो उस टाइम पे ये चीज़ गलत हुई थी, तो बोलते हैं कि नहीं करते पार। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है, जो ये भटकती हुई आत्माएं वो तो रही होंगी, ऑब्वियस सी बात है। इतने लोग एक्सपायर हो गए तो वहाँ पे जो है जगत सुख नाले में जो है भूतनाथ की स्थापना है, भोलेनाथ जी का वास है वहाँ पे। अच्छा। इस चीज़ को हम जोड़ेंगे पूर्ण तरीके से कि राक्षस जो है, ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये आपके डर का फ़ायदा उठा के किस तरह से आपकी जान भी ले सकते हैं। तो एक समय की बात है जगत सुख में, ये मेरे को दादाजी ने सुनाई है स्टोरी। रात को बैठ के पार्टी करने, मेले का समय था, पार्टी पोटी करने बैठ गए। तो उस टाइम पे पहनावा पौराणिक समय में हमारे यहाँ पे क्या था, चोला पहनते थे, वो फ्रॉक से नहीं लगाते जो डांस करते टाइम नाटी में लगाते हैं, ठीक है। पहले वेशभूषा हुआ करती थी। हाँ, वेशभूषा हुआ करती थी हमारी। तो बैठे थे 4-5 लोग। तो धुआंगड़ जी से ऐसे ही डरना कि वहाँ पे भैंसे के सर निकलते थे लोगों को। रात को कोई जाएगा तो भैंसे के सर निकलेंगे। दादाजी के साथ एक एक्सपीरियंस, हाँ सर दिखेंगे ऐसे चलते चलते कि भाई वहाँ मिट्टी से जो है सर निकल गया, ऐसा बाहर को दिखते थे उनसे लोगों से। दादाजी आ रहे थे एंड छोटे दादाजी भी साथ में थे हमारे। उनको दिखा आदमी के साइज का बंदर वहाँ पे। अच्छा। उनके साथ साथ चल रहा है वो। हाँ। और दादाजी ने क्या किया, उसको पत्थर से मारा ऐसे एकदम से, और वो जिस स्पीड से ऊपर को भागा ना, जिस स्पीड से ऊपर को भागा उस पहाड़ से चढ़ के, कोई जानवर उतनी स्पीड से नहीं भाग सकता है। तो दादाजी और छोटे दादाजी जब घर आए, मेरे को अभी मैं छोटा सा था, छोटे दादाजी इतने डरे हुए थे, दादी माँ को बोल रहे हैं भाभी इतना बड़ा आदमी जैसा बंदर था, बोले इतना बड़ा आदमी जैसा बंदर था। टक 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 करके, हाँ, वो आते आते ऊपर को गायब हो गया। वो यहीं बाणू वाले रोड में था ये स्टोरी। तो उस समय पे क्या, वो लोग पार्टी वार्टी कर रहे थे और बैठ के शर्त लग गई। धुआंगड़ नाले से ऐसे ही डरते थे सारे कि भाई वहाँ पे भूत प्रेत का वास है, डराते हैं वहाँ पे, तो नहीं जाना। डर होती थी सबको कि जाए तो जाए, कैसे जाए। खाते पीते पीते क्या हो गया, उनके बीच में जोश आ गया कि अब बोले ना कि पैग लगा लिए, अब टाइट हो गए, तो अब क्या किया जाए। फिर शर्त लगी कि भाई जो वहाँ पे जाएगा शमशान के पास धुआंगड़ में, वहाँ की रेत में खूंटा गाड़ के आएगा, वो जीत गया। चांदी के मणकों की शर्त लग गई। उस समय ऐसे नोट कहाँ, चांदी के मणकों की शर्त लगी। गए जी, बोला एक ने दिखाई हिम्मत, बोला मैं जाऊंगा, बोले गए, खूंटा ले गया साथ में, हिम्मत करते करते पहुंच गया वहाँ पे। और वो बैठा नीचे खूंटा गाड़ने के लिए,
उस पॉइंट पर पहुंच के पहुंच गया, ब्रिज पे पहुंच गया। काय का टॉर्च, काय का क्या, वो जो पेड़ कटने के बाद नीचे का हिस्सा बचा होता है, उससे ऑयल जब निकलता है तो वो लकड़ी जो है ज्वलनशील हो जाती है, उसको हम शॉली बोलते हैं। शॉली, बिल्कुल। मशाल जैसी बना हाँ, मशाल सी बना ली, वो लेके चला गया वो। और वो जाहिर सी बात है, आधी रात को उस टाइम पे ना इतनी लाइट्स होती थी आसपास में, जंगल, पूरा बिल्कुल जंगल, डर ऐसे ही मन में। वो पहुंचा, उसने वो खूंटा गाड़ दिया, और जैसे ही उठा उसको पीछे से किसी ने पकड़ लिया। अकेला था। हाँ। जैसे ही उसने खूंटा गाड़ा, उठने की कोशिश की और उसको पकड़ लिया, और वो वहीं पे खत्म ऑन स्पॉट, ही वॉज डेड। और उसके बाद क्या हुआ कि सुबह हुई, सुबह तक आया नहीं, उसको ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई कि मिलेगा। बाकी लोग भी डर गए कि यार कैसे जाएं ढूंढ लें। तो 1-2 घंटे बाद शायद होश आया, वो लोग थे, ड्रंक थे, तो उसकी होश नहीं रही उनको कि कहाँ है। सुबह जब देखा, वो आदमी वहीं पे शमशान में उनको पड़ा हुआ मिला, उस रेत के पास। और किस हालत में? जो उसकी वेशभूषा थी, जो उसने चोगा पहना था, जब वो नीचे बैठा, वो चोगा जमीन पे फैल गया। अच्छा। और उसने खूंटा अपने चोले में गाड़ दिया। वो घाघरे की तरह? हाँ, घाघरे की तरह था वो खूंटा गाड़ने के लिए नीचे बैठा। वो घाघरा फैल गया, और उसने अपने ही घाघरे में जो है, चोले में जो है, खूंटा गाड़ दिया। और जैसे ही वो उठा, वो खूंटा घाघरे में फंस गया, एंड ही थॉट कि समवन ग्रैब्ड हिम, और खत्म वहीं पे, ऑन स्पॉट खत्म। इतना इंसान, मतलब अगर डर ही है, देखो सब डर इतना खतरनाक है कि मतलब आपको कैसे भी ले सकता है। और नेगेटिव एनर्जीज आपकी जान ऐसी तरह से लेती है। मतलब उस समय कोई कुछ तो था ना उधर? हाँ, वो तो नेगेटिव एनर्जी थी वहाँ पे। ठीक है, अब कई चीजें होती है। जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी जान ऐसी नहीं कि कोई भूत की शक्ल में आपके सामने आ गया, या कोई बोलते हैं कि मतलब कि आदमी की शक्ल में आपके सामने आ गया। ये ऐसी तरह से आपकी डर का फायदा उठा के, अब वो आदमी दिल का बहुत कमजोर था ना, जैसे ही फैलाया वैसे ही रखा और ख़त्म। और उसके बाद क्या हुआ कि डर एक होता है कि वो डर की वजह से मरा। और ये दूसरी जो स्टोरी है वो अभी की है, जिनकी स्टोरी है, खैर वो अब इस दुनिया में नहीं है ना, नाम भी डिस्क्लोज नहीं करूँगा मैं। तो वैसे ही पार्टी करते करते ब्रिज के पास पहुँचे और बोलते कि कौन है यहाँ पे, मैं नहीं डरता, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन एंड दिस दैट, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ हुई। तो उनके साथ ही बोल रहे हैं कि मत छेड़ यार, मत छेड़। वो भी लगाई थी? लगाई थी, पूरी लगाई थी, फुल टाइट। और बोल रहे थे कि मत छेड़ो ये, क्योंकि जो जगह रहती है ये यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज दोनों होती हैं। अगर आप चुपचाप जाओगे, उन चीज़ों को छेड़ोगे नहीं, तो कोई आपको तंग नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपके प्रेमिसेस में कोई घुस रहा है और वहाँ पे आके रुकस फैला रहा है, तो आप उसको बाहर निकालोगे नेचुरली। ठीक है, वो तो हम इंसान भी करते हैं। तो वो तो इतने शांति से बैठे हुए हैं आज की डेट में, तो वो कैसे नहीं तंग होंगे। और वो गए, कौन है यहाँ पे, मैं नहीं डरता। वो उतर गए नीचे। अच्छा। वो नीचे उतर गए और वो बोल रहे हैं उनके दोस्त कि मत जा। वो नीचे उतर गए, उनको जकड़ लिया किसी चीज़ ने। नीचे उतरते ही उनको जकड़ लिया किसी चीज़ ने, और पूरा मिट्टी पुलीत कर दिया उनको, रेत में पूरा लिपटा के, लेटा के, पूरा गोल गोल घुमा के, सब कुछ, पूरे कपड़े सारे मिट्टी से भर दिए। फिर जब बड़ी मुश्किल से ऊपर आए, माफ़ी मांगते कि भाई गलती होगी, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। कोई जानवर वगैरह कोई नहीं? कुछ नहीं था। जानवर ने तो वैसे छोड़ना कहाँ था फिर? जानवर छोड़ेगा नहीं। उनको खूब घुमाया उनको कि हाँ भाई तेरे को ज़्यादा चढ़ी हुई है, गर्मी चढ़ी है, आजा उतारता हूँ मैं नीचे ज़रा। वो ठीक घुमाया उनको, मतलब वो था कि चैलेंज करना। और फिर उन्होंने वहाँ पे कान पकड़े, नाक से रगड़ा दिया कि भाई गलती होगी मेरे से, प्लीज़ माफ़ कर दो। फिर पहुँचे घर वापस। तो ऐसा भी हुआ है। तो सिर्फ डर नहीं, कभी भी इन एनर्जीज़ को गलती से भी चैलेंज नहीं करना चाहिए। और जैसा कि अब ये बात निकली गई है, तो अब इसमें एक टॉपिक ऐसा जोड़ेंगे कि जैसे आज की डेट में ट्रेंड क्या चला है कि मंदिरों के अंदर कीर्तन करने का ट्रेंड चला है, जो हॉल रहता है मंदिर का जो मेन है। अब ठीक है, अच्छा है, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी की भक्ति के ऊपर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत कीजिए वहाँ पे जाके कीर्तन। जो मंदिर है जहाँ पे भगवान का वास है, जहाँ पे जाके हम उनको पूजते हैं, वो एक समय रहता है कि जिस टाइम पे हम उनको पूजेंगे। हिमाचल प्रदेश, जितने भी पहाड़ी इलाके जहाँ पे देवी देवताओं का वास है, ये मैक्सिमम यहाँ पे जो है तपस्या के स्वरूप में प्रेजेंट है, अपने तप में लीन है ये लोग।
जो हमारे यहाँ के देवी देवता हैं। तो आजकल क्या ट्रेंड चला है कि मंदिर के प्रांगण में तो चलो ठीक है कीर्तन अलाउड है, लेकिन मंदिर के अंदर बैठ के अच्छा। वो चीज़ सबसे ज़्यादा गलत है। क्योंकि जब आप मंदिर के अंदर कीर्तन करते हैं तो वाइब्रेशंस जो है हर्ट होती हैं। आप अपने ध्यान में हो, तप में हो, मेडिटेट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, कोई आपके सामने आके शोर मचाएगा, आपको कितना गुस्सा आएगा। ऑब्वियस ही बात है। आप मंदिर के प्रांगण में जो बाहर का एरिया वहाँ पे करो, वहाँ पर कर सकते फाटक हैं। खुले रख के कर सकते हैं आप। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और एक बार फिर से मेरी गुजारिश है दोनों हाथ जोड़कर आपसे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो। जय भोलेनाथ।